दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट बोले तो खंडशः समाकलन के दो स्पेशल फार्मूलों का डेरिवेशन किया था और उससे रिलेटेड जे मेंस के क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व किए थे और भी बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो इस तरीके से लास्ट लेक्चर में हमने काफी कुछ सीखा था और आज के लेक्चर में भी हम कुछ अलग सीखने वाले हैं। बोले तो पहले हम क्वेश्चन को पहचानेंगे कि वो किस वैरायटी का है, देन उसको सॉल्व करने का एक पार्टिकुलर वे अप्लाई करेंगे जिससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। मतलब अब वो टाइम आ गया है कि आप टाइप के क्वेश्चन को पहचानोगे, मतलब जितने भी टाइप के टोटल क्वेश्चन होने वाले हैं उन टाइप को हम पहचान के तब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्त, और कुछ जेईई के भी क्वेश्चन ले रखे हैं उसको सॉल्व करेंगे। जेईई 2020 का क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, ठीक है ना, जो जनवरी में आया हुआ था। खैर, तो इसको करने से पहले लास्ट लेक्चर में जो सीखा था उसके हिसाब से ये दोनों क्वेश्चन लग जाएंगे। हालांकि ये दोनों क्वेश्चन मेरा होमवर्क देने का प्लान था पर नहीं दिया था, कोई बात नहीं, आप चाहो तो स्क्रीन पोस्ट करके एक बार ट्राई कर लो, अदरवाइज मैं सॉल्व तो करवा ही रहा हूं। और एक बात जो नए बच्चे उनके लिए एक बार बता दूं मैं दोस्त, अगर अभी आपने डिफरेंशिएशन नहीं सीखा है तो पहले जाके डिफरेंशिएशन सीखिए। कोटा में जितना भी मटेरियल पढ़ाया जाता है ना, वो सारा का सारा मटेरियल वहां पे आप आराम से पा जाओगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो पहले जाके आप डिफरेंशिएशन के सातों लेक्चर रेडी कर लीजिए, पूरे आईटी लेवल तक के क्वेश्चन करवा रखे, देन उसके बाद यहाँ पे आइए। और एक बात, डिफरेंशिएशन आएगा तभी इंटीग्रेशन आएगा, वो तो आप जान ही चुके हो अभी तक, है ना। एक दूसरी खास बात, पर डे शाम को 7 बजे लेक्चर आ रहा है, तो ये जिन बच्चों को आप शेयर करिए उनको बता दीजिए कि ठीक शाम को 7 बजे लेक्चर आ जाता है, ताकि सभी लोग शाम को 7 बजे जुड़े, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, खैर तो अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो जो होमवर्क देने का प्लान था पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, देन जो टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, वो हम पहचान के सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए पहले जो होमवर्क देने का प्लान था उसको हम कर लेते हैं। ये और ये होमवर्क देने का प्लान था, नहीं दे पाया था पर कोई बात नहीं, अभी सॉल्व करवा दे रहा हूँ, क्या दिक्कत क्या है, सॉल्व तो मुझे तब भी करवाना रहता है, तो करवा देता हूँ अभी। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, लेकिन ये जो आज करने वाले क्वेश्चन ना, ये वाकई में लल्लन टैप क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा करने में। क्वेश्चन क्या देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x ln, ब्रैकेट में क्या दे रखा है, cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x इंटू dx, यही दे रखा है ना। अब इसको सॉल्व करने का तरीका हम समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे सब x के रूप में दिया, इसको भी x के फॉर्म में लेके जाओ, तो आपको फार्मूला याद होगा। कौन सा फार्मूला, cos 2x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। याद आया कि नहीं याद आया, बाकी एज इट इज, अब लिखूंगा तो बार बार बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। फिर अब सुनो, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से देखो a स्क्वायर माइनस बी, अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है मतलब ये आपको यहाँ पे कॉपी कर देना है, आप लिख लीजिएगा, आप भी ऐसे मत बनाइएगा, ठीक है, ओके। अब नीचे देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, क्या बन जाएगा, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, बोले तो cos x प्लस sin x, ठीक है ना, और फिर बाकी एज इट इज। अब सुनिएगा ध्यान से, अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो हमारा ln दिस फार्मूला बन रहा है, इस फार्मूले में अगर हम ध्यान से देखें, समझिएगा, अब यहां से दिमाग लगाना स्टार्ट करना है, लिख लेता हूं यहां पे, बाकी क्या लिखना है, बाकी ln cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x और साथ में dx, ठीक है। यहां पे भी यही लिखना था यार, नहीं तो फिर कुछ लोग कंफ्यूज है, ये क्या लिख दिया है, cos x प्लस sin x, ठीक है, अपॉन cos x माइनस sin x इंटू dx, ठीक है। अब अगर ध्यान से समझिए, जैसे क्या लिखा है कि अगर मैं इसमें किसी एक को t मान लूं, जैसे अगर इसको t मान लूं, cos x माइनस sin x को अगर मैं t मान लूं, और उसके बाद फिर अपने को पता है अगर t मानेंगे तो फिर dx की भी वैल्यू रखनी पड़ेगी। अगर x वाले फॉर्म को अगर t माने तो dx की वैल्यू रखनी पड़ती है ना, अभी तक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में नहीं देखा है, तो वहां समझिएगा, अगर मैं इसको t मानूं cos x माइनस sin x को, तो जरा इसका अवकलन करो, cos का हो जाएगा माइनस sin और sin का हो जाएगा cos, और दोनों में से माइनस कॉमन निकल आएगा तो बचेगा sin x प्लस cos x, माइनस कॉमन लेने के बाद, और sin x प्लस cos x दिख रहा है, हाँ यहाँ दिख रहा है, मतलब अगर इसको t मानूं तो ये dt के साथ निपट जाएगा। लेकिन अगर ऊपर वाले को t मानूं तो ऊपर वाले को, ध्यान देखते जाएगा, इत्मीनान से बोल रहा हूँ, सुनते जाइए, cos x प्लस sin x को अगर t माना जाए तो cos x का क्या हो जाता है, माइनस sin x, और sin x का क्या हो जाता है, cos x, तो ये बन जाएगा cos x माइनस sin x dx, cos x माइनस sin x dx बराबर dt हो जाएगा। इसका मतलब एक बार अगर इसे t मान लें तो ये निपट जाएगा, और इसे t मान लें तो ये निपट जाएगा। तो एक काम ना करें, हमको यहाँ पे एक फार्मूला मालूम है, क्या होता है, log m अपॉन n, ln का मतलब होता है log, ln लिखा है, ln का मतलब होता है log, ठीक है, log बेस e, तो जो ये दे रखा है log m अपॉन n, इसका मतलब क्या फार्मूला हो जाएगा, log m माइनस log n का फार्मूला लग जाएगा। बहुत बार फार्मूले बता चुका हूं मैं ये चीज, तो वही अप्लाई कर दो यहाँ पे, तो हो जाएगा cos x माइनस sin x, अच्छा ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय cos x प्लस sin x, ये भी ठीक है,
फिर देखना, फिर यहां आ जाएगा ln cos x प्लस साइन x माइनस ln cos x माइनस साइन x। सब ठीक है ना दोस्त, बढ़िया। और उसके साथ में dx तो रहेगा ही। समझ में आया कि नहीं है? मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई किया है, l क्या लिखा, log m अपन log n, तो ये जगह log m माइनस log n लग जाएगा। सब ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करो, इस सिस्टम का पूरा मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो और इसी का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर इनको भेज दो। अब छोटा छोटा मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि जगह कम पड़ेगी। तो देखना, ये हो जाएगा cos x माइनस साइन x cos x प्लस साइन x मल्टीप्लाइड दिस cos x माइनस साइन x cos x प्लस साइन x और फिर ln cos x प्लस साइन x, यहां तो ठीक है, माइनस और फिर इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई इससे भी तो होगा। सोचो ना यार, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों से कर दो भैया। तो जब इसका मल्टीप्लाई इससे जाके होगा तो क्या बनेगा, cos x माइनस साइन x, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा यार, जगह नहीं तो कम पड़ जाएगी ना। फिर cos x प्लस साइन x और फिर जो नीचे लिख रहा हूं ये बगल मल्टीप्लाई में आप लोग लीजिएगा, क्योंकि आपके पास तो जगह होगा ना तो लंबा सा, तो आप वहां लिख लीजिएगा। पीछे क्या लिखोगे, ln cos x माइनस साइन x मल्टीप्लाइड बाई dx और इंटीग्रेशन दोनों पास तोड़ो तो इंटीग्रेशन यहां भी आ जाएगा। मतलब अब इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? करते हैं। तो दो क्वेश्चन बन गया, एक को मैं बोल दे रहा हूं I1 और एक को बोल दे रहा हूं I2। ठीक है, अब इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे और लास्ट में यहाँ पे लाकर देखेंगे सॉल्व हो जाएगा। तो जरा इनको ध्यान दीजिएगा। अगर आप ध्यान दो तो अगर आप इसको t मान लो, अगर आप इसको क्या मान लो t, अब देखो दिमाग लगाना आना चाहिए आपको, क्योंकि अब इतना तो सिखा दिया मैंने। अगर इसे t मानू तो dx तो यहां भी आएगा, पीछे dx दोनों क्या आएगा ना, dx का मल्टीप्लाई जैसे dx है तो dx इसके पास भी आएगा, dx इसके पास भी आएगा, तो dx यहां भी आएगा और dx यहां तो है ही है। अब ध्यान समझिएगा, अगर इस अंदर वाले सिस्टम को मैं t मानू तो क्या बनेगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x और साइन x का cos x, तो ये बन जाएगा cos x माइनस साइन x dx बराबर dt। cos x ये रहा, cos x माइनस साइन x dx बराबर dt, मतलब लिख देता हूं, चलो अच्छा ठीक है। ये हमने I1 माना है, I1 के लिए मैंने क्या लिया, लेट cos x प्लस साइन x बराबर t अगर मान लूं तो cos x का हो जाएगा माइनस साइन x और साइन x का हो जाएगा cos x इंटू dx बराबर dt। सब ठीक है? हाँ ठीक है। तो ये देखो cos x प्लस साइन x, सॉरी cos x माइनस साइन x और dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारा t, ये बन जाएगा t। तो सवाल कुछ ऐसा दिखने लगेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ ये तो हमारा किसमें चला गया, दिस cos x माइनस साइन x और dx तो dt में चला गया। ठीक है, और ये क्या है हमारा cos x प्लस साइन x t है, तो ये हो जाएगा t ln t इंटू dt, ये बन जाएगा। ओके, सेम टू सेम यहाँ पे भी करते हैं। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ पहले से क्या बीच में माइनस है, माइनस इंटीग्रेशन आप यहाँ पे समझिएगा। अगर मैं I2 की बात करूँ अब, तो I2 के लिए अंदर वाले को इसको मान लो, आप t के यहाँ कुछ और मान लो, u मान ले रहा हूँ इसको, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या था cos x प्लस साइन x को t माना था, तो यहाँ cos x माइनस साइन x से कुछ और है तो इसको u मान लिया मैंने। और अगर इसे u मान लिया, क्या माना हमने, लेट अपन ने मान लिया है cos x माइनस साइन x बराबर u, तो इसका आप डिफरेंशिएशन करो तो cos x का हो जाएगा माइनस साइन x और साइन x का क्या हो जाएगा cos x, और अगर दोनों जगह से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो दोनों प्लस भी हो जाएंगे इंटू dx बराबर du। समझते जाइएगा, du, और अगर माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इधर माइनस आ जाएगा। तो बेसिकली हमारा अब क्या बन गया, ये पार्ट तो हमारा ये बन गया t ln t dt, और ये पार्ट क्या हो जाएगा देखना cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x को हमने u माना तो ये बन जाएगा u, लिखो ऐसे, और फिर cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x dx, cos x प्लस साइन x dx बराबर du बन जाएगा, तो वो du लिख दो इधर पीछे, और साथ में क्या ln cos x माइनस साइन x, तो cos x माइनस साइन x तो u था ही, यहाँ पे लाके रख देंगे, ये हो जाएगा ln u। ठीक है, अब दिख रहा होगा, दिख रहा है ना यहाँ पे, अब ठीक है। तो ये बन गया हमारा, हमने अभी पुट कर दिया, तो लास्ट में हमें इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, लास्ट में t वापस से डालना रहता है ना, तो आप लोग इसको ध्यान रखे रहिएगा, ये दोनों वैल्यू लास्ट में पुट करनी पड़ेगी सॉल्व करने के बाद। तो मैं इसको करता हूँ, पहले ऊपर मिटाऊंगा देन करूंगा, इसको स्क्रीन पोस्ट करो, इसको कॉपी कर लो, मिटा के ऊपर करता हूँ मैं। तो अगर आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, क्या नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो लिखा है नीचे t ln t और ये u ln u, अच्छा एक चीज और, इसकी वैल्यू है माइनस डी यू ना, तो जब माइनस डी रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ठीक है ना, तो देखो तो एक जैसा ही है ना, चाहे आप इसको सॉल्व कर लो चाहे इसको सॉल्व करो, दोनों एक ही तरीके से लगेगा, क्योंकि हमको पता है आइलेट रूल क्या कहता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, हाँ हो गया। अब आइलेट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, देख लो यहाँ पे दोनों चीजें अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों अप्लाई हो रहा है।
तो पहले हमने किसका यूज किया, पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया, पहले क्वेश्चन सॉल्व किया, देन सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया। अब आइलेट रूल अप्लाई करेंगे। तो आइलेट रूल अप्लाई करने का फंडा क्या है, आई एल मतलब लॉगरिथमिक, तो लॉगरिथमिक ऊपर आएगा और ये अलजेब्रिक है जो नीचे आएगा। तो लॉगरिथमिक को बोलेंगे हम क्या, वन फंक्शन, और इसको बोलेंगे टू। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड अपन को पता चल गया। तो इसमें भी यही फर्स्ट है सेकंड, तो जब दोनों एक जैसा ही है, टी एल एन टी यू एल एन यू, तो मैंने काम लगा रहा है, एक को सॉल्व करें दूसरे वाले का आंसर वही होगा, कर लेते हैं। चलो भाई करो। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो करेंगे फर्स्ट फंक्शन एल एन टी इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन अपॉन टी। एल एन टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन अपॉन टी, इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू। सब ठीक है ना, और मल्टीप्लाई बाई डी टी तो रहेगा ही रहेगा। ये इसका हो गया। सेम टू सेम किसका हो जाएगा दोस्त, इसका भी हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एल एन यू, सेकेंड का इंटीग्रेशन यू स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वन अपॉन यू इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन यू स्क्वायर बाई टू डी यू बाई डी यू, है ना। जैसे पहला वाले में हो वैसे दूसरा वाले अप्लाई कर दिया, कोई नई बात नहीं है। अब समझिएगा। अब हम एक काम करते हैं, इधर क्या हो जाएगा, एक टी से एक टी कट जाएगा, ऐसे यहाँ पे भी एक यू से एक यू कट जाएगा। तो थोड़ा इसको हम सही से सेट कर लेंगे, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर एल एन टी बाई टू, और यहाँ पे एक टी बचा टी बाई टू। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, टी डी टी का इंटीग्रेशन टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू ना यार, तो वही कर लेते हैं यहाँ पे। तो माइनस टी स्क्वायर बाई टू, और टू पहले से तो बच्चे में 4 हो जाएगा, और यहाँ प्लस यू स्क्वायर बाई टू एल एन यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक यू बचा हुआ है तो यू स्क्वायर बाई टू, और टू पहले से तो 4 हो जाएगा, तो माइनस यू स्क्वायर बाई 4 और प्लस सी। इंटीग्रेशन कंप्लीट। अब हमें वैल्यू पुट करने की बारी आ गई, तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। जरा बताना टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है cos x प्लस sin x, और u की वैल्यू है cos x माइनस sin x। पटको पटको जल्दी जल्दी पटको। तो ये हो जाएगा cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर ln cos x प्लस sin x बाई 2। ये हमने यहाँ पे टी की जगह पे ये पुट किया और टी की जगह पे ये पुट किया, ठीक है, माइनस टी स्क्वायर बाई 4। अब टी स्क्वायर बाई 4 एक लाइन और मिटा दो, तब आगे बढ़ते हैं। डेंजर लग रहा है ना देखने में थोड़ा सा लेंदी है, पर अच्छा सवाल है ये एक अच्छा सवाल है, आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आ सकता है कभी भी। और एडवांस में आने का ज्यादा तो बिल्डअप नहीं दूंगा क्वेश्चन को, पर ठीक है यार, लेंदी है थोड़ा सा, तो मान सकते हैं एडवांस में भी आ सकता है, क्योंकि है थोड़ा ठीक ठाक है, सस्ता भी है, दिमाग लगाएगा कोई तो आ भी जाएगा, इतना भारी भी नहीं था, पर आने लायक सवाल है, ठीक है। तो इधर cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर ln cos x प्लस sin x बाई 2, यहाँ पे टी की वैल्यू पुट की, माइनस टी स्क्वायर बाई 4, टी स्क्वायर बोले तो cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर बाई 4, सब ठीक है, और प्लस यू स्क्वायर। अब यार यू स्क्वायर के लिए जगह नहीं है, तो काम करो इसको ऐसा रहने दो, मतलब हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे। यू स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे, यू स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे cos x माइनस sin x। एक काम ना करें, थोड़ा सा हम हेल्प कर लेते हैं इसके, अपना फायदा कर लेते हैं। देखो कैसे, हमें काम करें, अगर हम cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर थोड़ा सॉल्व करें, तो बेसिकली हमारा क्या बनेगा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस 2 cos x sin x, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x। तो जरा ध्यान से देखो, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर x 1 बन गया, और 2 sin x cos x sin 2x, तो ये बन गया बेसिकली 1 प्लस sin 2x। हाँ ठीक है, सेम टू सेम अगर हम इसको थोड़ा और सॉल्व करें, किसको, cos x माइनस sin x, क्योंकि u की जगह पे यही तो रखना रहेगा, u की जगह पे क्या रखना रहेगा, cos x माइनस sin x, तो उसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि u स्क्वायर ही रखना है, देखो यहाँ पे भी स्क्वायर रखना है, यहाँ पे भी स्क्वायर रखना है, तो उसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो जगह cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x, और ये क्या हो जाएगा बेसिकली हमारा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 बन गया, और माइनस 2 sin x cos x sin 2x। आज पहले क्वेश्चन से ही दमदार क्वेश्चन मैंने उठाया है, तो देखो जो बोर्ड के बच्चे हैं वो थके ना, क्योंकि बोर्ड में भी ऐसा सवाल आ सकता है, बड़े क्वेश्चन में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, तो आप फुल प्रिपेयर रहो। कोई सवाल किसी स्पेशल एग्जाम के लिए नहीं होता है, सब सीखने के लिए होता है, बस मैंने शुरू में भी बोला था, आप सीखने के लिए बस ध्यान लगाओ। तो ये देखो हम यूज कर लेते हैं इसका डायरेक्टली, जरा बताइएगा, यहाँ पे क्या लिखा, टी स्क्वायर बोले तो सिस्टम, इस सिस्टम का स्क्वायर बोले तो cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर वो क्या है, 1 प्लस sin 2x है।
तो बेसिकली हम टी स्क्वायर यहाँ पे क्या रख सकते हैं, देख लो ना यार, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पे क्या रख सकते हैं, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पे रख सकते हैं 1 प्लस साइन 2x, तो लाके यहाँ पे रख दो, ये देगा 1 प्लस साइन 2x, है ना, और ये ब्रैकेट में लिख लो, और इसके साथ क्या ln cos x प्लस साइन x, सब ठीक है, और बाई तो 2 है, रहेगा ही रहेगा, बाई 2 लिखा रहेंगे वैसे, ओके। और नीचे फिर देखो क्या हो जाएगा, माइनस, जिसकी वैल्यू क्या है, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 प्लस साइन 2x है, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन 2x, तो यहाँ पे रखेंगे 1 प्लस साइन 2x बाई 2, सब ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्लस पीछे u वाला सिस्टम, पीछे u वाला सिस्टम जस्ट थोड़ा सा मिटाऊंगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा, अब खत्म हो जाएगा सवाल थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये एक बेहतर सवाल था यार, थोड़ा लेंदी जरूर लग रहा होगा कुछ लोगों को, ठीक है ना यार, कुछ अच्छे सवाल भी तो लगाने चाहिए, हल्के हल्के सारे सवाल नहीं, क्योंकि मेरा प्लान यही है कि सारे सवाल आपको लगाना सिखाऊं, करते हैं। अब अगर हम ध्यान से नोटिस करें इसको, तो क्या बन रहा है, सोच के बताना, जरा सा ध्यान लगाएं तो आपको पता चल जाएगा कि अगर मैं इस सिस्टम को तोड़ूं, एक काम करता हूं, एक बार लिखना पड़ेगा मुझे यार, नहीं तो मजा नहीं आएगा, लिख देता हूं मैं, चलो आगे का पूरा लिख लो। आगे क्या है, यू स्क्वायर ln u बाई 2, और u क्या था हमारा, u था हमारा ये cos x माइनस साइन एक्स, नीचे लिखा था अभी, cos x माइनस साइन एक्स u था, और u स्क्वायर बोले तो 1 माइनस साइन 2x, तो मतलब यहां पे लाके लग सकता हूं मैं 1 माइनस साइन 2x, है ना, अपान 2 ln cos x माइनस साइन एक्स, क्योंकि u की वैल्यू वही तो है ना, cos x माइनस साइन एक्स, यहाँ पे लाके रखो, यहाँ आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, ये तो लिख लिया अपन ने, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस यू स्क्वायर बाई 4, माइनस यू स्क्वायर मतलब दिस का स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन 2x, 1 माइनस साइन 2x बाई 4, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और प्लस टी तो लास्ट में लिखते रहना यार, वो तो आपके हाथ में लिख लेना, ठीक है, वो मत छोड़ना। अब सुनना ध्यान से, आप सुनना, आप थोड़ी मेहनत का काम स्टार्ट है। अब अगर आप नोटिस करो तो ये बंदा 1 के साथ भी ब्रेक हो जाएगा, तो बनेगा 1 बाई 2 ln cos x प्लस साइन एक्स, और यहां पे देखो 1 बाई 2 ln cos x माइनस साइन एक्स, नोटिस करना मैं दोनों में साथ कर रहा हूं, 1 बाई 2 जब मल्टीप्लाई करोगे यार, देखो इतना तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, फोकस एक सेकंड के लिए फोकस जाओ, ये लिखा 1 प्लस साइन 2x, तो ये 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और यही साइन 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, करो फिर, और नीचे 2 तो रहेगा दोनों के, तो यहां बनेगा 1 बाई 2 ln cos x प्लस साइन एक्स, और प्लस 1 बाई 2 ln cos x माइनस साइन एक्स। हाँ मतलब पहले तो यहां से 1 बाई 2 भी आ रहा है, यहां पे भी 1 बाई 2 आ रहा है, तो पहले दोनों में 1 बाई 2 मैंने ले लिया कॉमन, तो बचा क्या ln cos x प्लस साइन एक्स प्लस ln cos x माइनस साइन एक्स, मतलब ln m प्लस ln m इंटू n, बोले तो cos x प्लस साइन एक्स गुणे cos x माइनस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स गुणे cos x माइनस साइन एक्स। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? जगह कम है ना, इसलिए थोड़ा सा लपेट रहा हूं, और वैसे भी कितना भी बड़ा सवाल होता है इसको लपेटना ऐसे ही पड़ता। तो पहले तो हमने 1 बाई 2 को निपटा दिया। अच्छा यहां बन रहा है, क्या बन रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, बोले तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोले तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दोनों सॉल्व करके बनेगा ना, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, cos 2x। तो बेसिकली हम ये पूरा हटाएं, इतना बवाल लिखने के यहाँ पे cos 2x लिखें। देखो अगर कोई चीज लगे कि हाँ यहाँ मिस हो गया, तो मैं बोल सब रहा हूं, थोड़ी सी वीडियो पीछे करो और ध्यान से सुनो, सब समझ में आएगा, ठीक है दोस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझिए। तो 1 बाई 2 ये निपट गया, अब बचा क्या, साइन 2x बाई 2 ln दिस माइनस साइन 2x बाई 2 ln दिस, तो दोनों में फिर कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है, साइन 2x बाई 2 साइन 2x बाई 2 कॉमन ले लो, तो प्लस, इसको तो हटाओ यार, अब ये तो हो गया ना, फिर प्लस साइन 2x बाई 2 कॉमन लिया, तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा log cos x प्लस साइन x माइनस, क्योंकि यहां देखो माइनस नीचे में, तो माइनस log cos x माइनस साइन x, ठीक है, ओके। तो बनेगा log m माइनस log n, मतलब log m बटे n, क्या बनेगा, log बोले तो ln
m बटे n, m क्या है हमारा cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x। बेसिकली हमने क्या किया, इस सिस्टम को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद 1/2 वाले को साथ में कर लिया और sin 2x को और sin 2x को साथ में कर लिया और कॉमन लेने के बाद ये जगह log m गुणे log n का फार्मूला बना था और जगह log m अपॉन n का फार्मूला बना, दोनों को लिख लिया। अब क्या बचा, गिनती बची, ये देखो यहाँ पे गिनती बची, यहाँ पे गिनती बची, इसको थोड़ा करते हैं तो यहाँ बनेगा देखो -1/2 और माइनस sin 2x/2 और यहाँ क्या बनेगा 2 कहां से 4 आना चाहिए था यार, 4, हाँ 4। आई होप कई बच्चों ने अब तक कमेंट कर दिया होगा कि यहाँ 4 होना चाहिए। चलिए ठीक है दोस्तों ना, अब ठीक है, यहाँ पे 4 था नीचे तो यहाँ 4 देगा, ठीक है। तो देखना यहाँ से -1/4 यहाँ से बन रहा है तो मतलब हो जाएगा -1/4 संख्या हो गई ना, गिनती हो गई, ठीक है। फिर माइनस sin 2x/4 क्योंकि प्लस माइनस माइनस sin 2x/4 और यहाँ से माइनस माइनस प्लस sin 2x/4 तो इस जगह से प्लस sin 2x/4 आएगा, इस जगह से माइनस sin 2x/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, वो खत्म। तो सिर्फ गिनती बची -1/4 यहाँ भी, -1/4 यहाँ भी बची, तो संख्या है, संख्या मतलब कांस्टेंट है और प्लस सी भी कांस्टेंट है तो सारे कांस्टेंट को एक में मिला दो, प्लस सी डैश लिख लो चाहे सी लिख लो, आपकी मर्जी। तो बाकी सब खत्म हो गया और बाकी सब खत्म हो गया तो यही हमारा आंसर हो गया। देश समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ लास्ट में मैंने थोड़ा कैलकुलेशन को कम किया है, क्यों? क्योंकि अभी फिर लिखते यार तो बहुत गंदा सा लगता। आप लोग इतना तो होशियार हो ही चुके हो अब तक, क्योंकि बहुत कुछ सिखा दिया मैंने, तो इतना कैलकुलेशन आप दिमाग से सोच सकते हो। और अगर 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 किसी को थोड़ी भी प्रॉब्लम हुई है तो वीडियो को बैक करिएगा और फिर ध्यान से यहाँ से सुनिएगा, जो मैं बोल रहा था उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मतलब इकट्ठा कर दीजिएगा। 1/2 वाले को 1/2 पहले ओपन कर दीजिएगा और फिर 1/2 को साथ में कर लीजिएगा और sin 2x sin 2x/2 sin 2x/2 को साथ में कर लीजिएगा, अपने आप दिखने लगेगा, ठीक है। तो कोई जल्दीबाजी नहीं, इत्मीनान से कर लीजिएगा ना यार, अच्छा सवाल है तो सीखने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो कि दमदार था, हो गया। आई होप काफी टाइम इसने खाया है ना, पर ठीक है, सिखाना था तो सीख लिए अपन, कोई बड़ी बात नहीं है। मिटा रहा हूं, स्क्रीन पोस्ट करें, कॉपी करें दोस्तों। कॉपी करने में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, नोट्स बनाने में लापरवाही नहीं होनी चाहिए और शेयर करने में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इन 3 कामों में कतई लापरवाही मत करिएगा, ओके। बाकी ठीक है, तालमेल बना हुआ है, मजा आ रहा है मुझे भी, आप लोग को भी आई होप मजा आ रहा होगा, क्योंकि पढ़ने में दिल लग रहा होगा तो जरूर मजा आ रहा होगा। आगे देखते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम आएगी तो बताते रहिएगा, सब चीज का सलूशन है, हर चीज का उपाय है, ठीक किया जाएगा। ये हो गया। एक करते हैं अपन जेईई मेन 2020 में, बिल्कुल अभी जो जनवरी में हुआ इसको सॉल्व कर दे। क्या क्वेश्चन है, मजा आ रहा है ना? यही सब तो सवाल लगाने मजा आता है, वो तो आप जानते ही होंगे, इसी का तो इंतजार रहता है, मैं पता है, क्योंकि जब मैं भी सीख रहा था पहली बार तो इन्हीं सब क्वेश्चन का इंतजार रहता था मुझे कि अब करवाया जा रहा है आईआईटी का क्वेश्चन, अब करवाया जा रहा है मेंस का क्वेश्चन, तब मजा आता था उस क्वेश्चन को देखने में। ये हो गया 2020 का क्वेश्चन, देखते हैं। अरे यार, ये तो क्वेश्चन अगर याद हो आपको तो लास्ट लेक्चर में मैंने बोर्ड का एक क्वेश्चन करवाया था, जिसमें बताया था अगर क्या है पावर ऐसी कुछ गंदा सा 6/7 8/7 ऐसा कुछ करके आ जाए तो आपको क्या करो, पहले पावर को क्या कर लो, एलसीएम लेके बता देना, वो करके देख लो या ऐड करके देख लो, सिखाया था कुछ याद आ रहा है, तो ऐसा कुछ करके करना है इसको। तो अगर इन दोनों पावर जो आ रही है, इन दोनों पावर को मैं ऐड करूं, देख लो ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड लेवल के मैंने 1-2 करवाए भी थे और ये इस टाइप के भी कई क्वेश्चन आ चुके, कई बार आ चुके हैं, इसलिए अपन करेंगे। मैं तो 2 बार का मैं खुद ही जानता हूँ, अभी भी ताजा 2 बार का ताजे क्वेश्चन, जो पुराने क्वेश्चन में होंगे वो तो ही है ना, लेकिन ताजे क्वेश्चन में अभी बिल्कुल 2 बार आ चुका है, तो अपन करते हैं और फिर रिपीट होने का कभी भी चांस आ सकता है। तो देखो, अगर ध्यान सुनना, इन दोनों अगर मैं ऐड करूं तो ऐड करके क्या दिखेगा हमको, 6 + 7 6/7 + 8/7, तो बेसिकली दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम है तो ऐसे रह जाएगा और 8 से 14 बन जाएगा और 14 बन जाएगा तो ये बन गया 7, 2 बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों को जोड़ने पे 2 आएगा। अब अगर इन दोनों को जोड़ने पे अगर ऐसा सवाल आएगा तो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करना। ये सवाल एक फॉर्म में और लिखा हो सकता था, सुनो कैसे, ये देखो नीचे दोनों प्लस में ना, इनको ऊपर दोनों को माइनस में लिख सकता था, ऐसा भी, जैसा कि आज मैं सिखाने वाला हूँ टाइप में, लेकिन अभी ये क्या है, साइन कॉस वाले टाइप का है, तो इसमें देखो ये दिख रहा है ना -7/3 और -5/3। आज इस टाइप के क्वेश्चन पे हम और प्रैक्टिस करेंगे, तो अभी एक बार जरूर मैं इस क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन पे आज हम सीधे धावा बोलने वाले हैं, टाइप को अलग से समझने वाले हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी भारी लगे, नहीं यार थोड़ा सा भारी फील हो रहा है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि अभी उसी मुद्दे पे हम ढंग से बात करने वाले, तो थोड़ी देर बाद वो तो आएगा ही आएगा, पर ठीक है पहले क्वेश्चन लगा लेते हैं, क्योंकि आया हुआ तो इस पे डील करना जरूरी है। क्या करते हैं, देखते हैं क्या होता है।
तो अगर ऐसा सवाल आएगा तो करना क्या अपन को, जो डिनोमिनेटर दिख रहा है इसमें जो आ रहा है 6/7 8/7 दोनों को ऐड किया, दिख रहा है 14/7 मतलब 2, तो ये 2 आया ना। तो अब आप इसमें जो नीचे लिखा हुआ है इसमें क्या x - 3 का होल स्क्वायर या और अंग्रेजी में लिख दे का ओके x + 4 का होल स्क्वायर, चाहे इससे और चाहे इससे, इन दोनों में किसी से भी, इन दोनों में से किसी से एक से, दोनों से मत कर डालना है ना, दोनों में से किसी एक से इसमें डिवाइड करो और मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से वैल्यू पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, जितने से डिवाइड करो उतने से मल्टीप्लाई करो तो फर्क कहां पड़ने वाला, नहीं पड़ता है, वो तो हम जानते हैं। तो वही करना है आपको, इन दोनों में से आपकी जो मर्जी वो ले लो, मतलब इससे लोगे तो भी वही आंसर आएगा, इससे लोगे तो भी आंसर आएगा, आप फ्री हो, ठीक है। तो अपन इसमें से कोई एक ले रहे हैं। अच्छा बेसिकली अगर मैं इसको ध्यान दूं तो ये लिखा है x + 4 का होल स्क्वायर, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे x + 4 की पावर में 6/7 और x + 4 की पावर में 8/7, कैसे देखो ना यार, जब संख्याएं सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 6/7 8/7 ऐड होगा, क्या हो जाएगा 6/7 8/7 ऐड होता है तो 2 बनता है, तो देखा जाए तो 2 ही तो लिखा है, देखा जाए अभी भी तो, हाँ तो इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, खेला खत्म है सवाल का, देखा यही करना रहता है अगर ऐसा सवाल आ जाए तो। और ये स्पेशल वैरायटी का क्वेश्चन है, तो आज तो हम टाइप सीखने वाले ना, तो वहां पे पकड़ में आएगा, पहले कर लेते। तो ध्यान समझिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा x - 3 6/7 x + 4 8/7, और मैंने क्या कहा मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना है, किससे, चलो कर दे रहा हूं, x + 4 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी करूंगा, लेकिन डिवाइड करूंगा तो इसी से करूंगा। अब ये चाहे ये लिखूं डिवाइड में x + 4 का होल स्क्वायर, और चाहे ये लिख लूं, दोनों एक ही बात है, x + 4 की पावर में 6/7, समझने में थोड़ी आसानी होगी इसलिए मैंने इतना ज्यादा एक्सप्लेन किया है। अब मुझे लग रहा है एक एक बच्चे को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अब इसमें मिस होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो जो ये लिखा है बेसिकली वही ये भी लिखा है, पर इस रूप में लिखने के बाद हमको दिखने लगा कि यहाँ कौन कट रहा है, ये और ये कट गया, और अगर ये कट गया तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बना, सब ठीक है ना, गलत तो नहीं काट दिया मैंने, हाँ गलत काट दिया, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये और ये कट गया है ना। तो जो बचा है अगर इनको ध्यान से आप देखोगे तो क्या दिख जाएगा, आपको दिख जाएगा dx अपान x - 3 की पावर में 6/7 x + 4 की पावर में 6/7, तो दोनों का होल पावर 6/7 कर ले, क्योंकि हमको पता है जो ऊपर जो संख्या जो भी है इसकी पावर में 6/7 ऊपर भी है 6/7 नीचे, तो होल पावर 6/7 कर लो, तो x - 3 अपान x + 4 की होल पावर 6/7, और यहाँ पे क्या बन गया x + 4 का होल स्क्वायर, ये तो बचा, बाकी तो सब कट गया, ये नहीं कटा, ये बचा है और ये बचा है, ये दोनों कटे हैं दोस्त, है ना। जल्दीबाजी मैंने ध्यान नहीं दिया था, आप लोगों की कैलकुलेशन भी स्ट्रांग है, मुझे पता है, संभाल लेते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने जितना देखा है आप लोगों ने कंप्लीटली सपोर्ट किया, मजा आता है बिल्कुल, है ना। चलिए तब ये बन गया। अब अगर हम ध्यान से देखें, समझिए, अगर इस जो अंदर में है ना, आप सोचना मत, टेंशन मत लो, इस अंदर वाले को टी मानो, अभी देखो अपने आप ही आ जाएगा, देखो ध्यान से, इस अंदर में जो दिया है इसको टी मानो जरा, लेट दिस टी, क्या x - 3 अपान x + 4 = t टी, मान लिया टी। अब टी मानेंगे तो इसका करो भाई वही, नीचे वाले का वही तो सेम टू सेम, प्लस ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 1, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपान फिर नीचे वाले का डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो x + 4 का होल स्क्वायर। और अगर इसको थोड़ा सा देखो आप तो, और इंटू dx बराबर dt, तो बेसिकली ये क्या लिखा देखो, ये अंदर जाएगा तो ये से कट जाएगा, और ये क्या है 4 और ये माइनस प्लस 4 3 7 हो जाएगा, 7 अपान दिस का होल स्क्वायर भी तो है नीचे, क्योंकि नीचे वाले का स्क्वायर भी तो करते हैं, तो ये बन जाएगा। तो ये क्या बन गया 7 अपान, जगह है ऊपर लिख, ये तो मिटाई देता हूँ, ये चीज जरूर लिख लीजिएगा आप लोग दोस्त, ठीक है ना, ये कहीं लिख लीजिएगा, हालांकि अभी इस पे हम और बात करेंगे इस क्वेश्चन में, लेकिन लिख लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, लिख लीजिएगा जरूर, ताकि क्या ना इन सब चीजों को लिखे रहोगे तो समझ में आएगा कि ऐसे कैसे किया है, और फिर लास्ट में आप काम में या आपके यूज भी ले पाओगे इसको। सब स्पेशल वैरायटी है, करते हैं ना, स्पेशल है चाहे जो है, समझिएगा। तो अगर हम ध्यान दें तो ये बेसिकली हमारा क्या बन गया, ये बन गया 4 और 3 7 अपान x + 4 का होल स्क्वायर dx बराबर dt। तो एक काम करता हूं, 7 इधर डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो बचेगा इधर 1। तो अब अगर ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया हमारा, ये और dx मिला के बेसिकली ये हमारा पूरा क्या बन गया dt/7, और ये हमारा क्या बन गया t की पावर 6/7। ओह, मतलब सवाल कुछ ऐसा बन गया 1 अपान, ये तो पूरा क्या बन गया
dt/7 बन गया पूरा का पूरा, और अंदर में क्या बन गया t की पावर 6/7, t की पावर 6/7। और अगर हम क्या करें, पावर नीचे पॉजिटिव ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगी, तो 1/7 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -6/7 इंटू dt। मजा आया। और अब क्या करना है, इसमें 1 ऐड करना है और उससे नीचे सब x की पावर n वाला फार्मूला लगा दो। तो अगर x की पावर n वाला फार्मूला लगाओगे तो 1/7 t की पावर -6/7 प्लस 1/-6/7। देखो दिखाई नहीं दे रहा होगा, सुनाई तो दे रहा होगा, +1 दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, -6/7 प्लस 1/-6/7 प्लस 1। आई होप दिखाई दे रहा होगा ना, दिखाई दे रहा है ना उसमें, ठीक है ओके। चलिए तो ये हो गया, तो अब बन गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया। प्लस टी तो लिख लोगे आप साथ में, बस इसी को थोड़ा सॉल्व कर देना। प्लस टी, अब देखो क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 में से 6 जाएगा तो 1/7, 1/7 से 1/7 पूरा कट जाएगा, और ऊपर मतलब बचेगा 1/7, मतलब ये बचेगा हमारा क्या, टी की पावर 1/7 प्लस सी, और कुछ नहीं, सब कट गया ना, बढ़िया। और टी की वैल्यू आपको पता ही है, टी की वैल्यू क्या माने थे, टी की वैल्यू क्या माने थे, x - 3/x + 4, x - 3/x + 4 क्या माने थे। बेसिकली इसका आंसर क्या आ गया हमारा, इसको पूरा सॉल्व करने पे आ जाएगा x - 3/x + 4, x - 3/x + 4 की पावर में 1/7 प्लस c। कैलकुलेशन आपके हाथ में, संभाल लीजिएगा, बाकी सब कुछ परफेक्ट है, कोई कमी नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है दोस्त। चलिए, तो इस तरीके से हमने 2 बढ़िया बेहतर क्वेश्चन किए। अब हम आज जो टाइप होते हैं क्वेश्चन के वो सीखने वाले हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, अलग अलग टाइप को पहचान के उसको पार्टिकुलर सॉल्व करने का पार्टिकुलर तरीका अप्लाई करने वाले हैं आज, ठीक है। तो टोटल 6-7 वैरायटी है, मजा आएगा। उसके आगे भी है, बहुत कुछ सीखना, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी 50% आपका सब तो खत्म हुआ है, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। पर ठीक है, जितना सीखा है अभी तक ना, वहां से अभी तक, यहाँ से पहले जितना सीखा है, यहाँ से मेंस में ज्यादा क्वेश्चन आते, आगे भी जो है उनसे भी आते, लेकिन इसके पहले जो सब्स्टिट्यूशन मेथड और इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यहाँ से मेंस में ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। अब जो आगे सीख रहे हैं वहां से एडवांस में भी आने के चांस हो जाते हैं, क्योंकि मेजरली इसके बाद के जो टॉपिक है वहीं से एडवांस में क्वेश्चन उठता है, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, मजा आएगा। बाकी सीखते रहिए, कोई मेंस एडवांस अलग अलग थोड़ी ना होता है, सब एक ही चीज से आता है, कभी भी कहीं से भी उठा सकता है, लेकिन थोड़ा प्रोबेबिलिटी जो है वो बता रहा हूं मैं। अभी से पहले का जो पढ़ा वो ज्यादा प्रोबेबिलिटी उसमें मेंस में आने की, और आपसे जो बात पढ़ने वाले हैं वो ज्यादा प्रोबेबिलिटी एडवांस में आने की, ठीक है। तो आप बैलेंस बना के रखिएगा, दोनों पे सवारना चाहिए, कोई मिस ना होने पाए। बाकी ठीक है, टाइप पे चलते हैं, लिख लीजिएगा आप, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, टाइप नंबर फर्स्ट, उस पर थोड़ा बातचीत करते हैं। इसको मिटाऊं पहले, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करते हैं। मजा आया ना ये क्वेश्चन, ये लेक्चर। कुछ लोग तो थक गए होंगे देख के, यार क्या कर रहे हैं अपन लोग, इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो। करने हैं यार, सीखते रहते ना, मजा आएगा। चलिए लिखिएगा डिफरेंट टाइप ऑफ, हेडिंग लगा लीजिएगा डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, लिखिएगा टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट में लिखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x की पावर m cos x की पावर n dx, टाइप नंबर फर्स्ट में, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं बेसिकली टाइप नंबर फर्स्ट की। अभी और कुछ मत लिखिएगा, सिर्फ यही लिखिए, टाइप नंबर फर्स्ट साइन x की पावर m cos x की पावर n dx, ठीक है। चलिए अब ये लिखने के बाद सुनिएगा ध्यान से, ये टाइप नंबर फर्स्ट के भी 5 वैरायटी टोटल, ये जो क्वेश्चन लिखा है ना इसके टोटल 5 वैरायटी क्वेश्चन बनते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट के टोटल 5 वैरायटी। क्या, पहला वाला केस नंबर फर्स्ट, इसका जो केस नंबर फर्स्ट है, हो सकता है इसकी पावर में जो यम है और जो यन है इसमें से एक ऑड हो और एक इवन हो। मान लेते हैं क्या, यम वाला हम मान लेते हैं क्या ऑड है, एंड ऑड मतलब सम, ऑड मतलब विषम, ठीक है। और यन जो है एंड यन क्या हमारा इवन है, इवन बोले तो सम, ठीक है। ऐसा हो सकता है पहला केस, ठीक है। ये हो गया, अगर ये हो गया तो सवाल कैसे लगाएंगे, तो क्वेश्चन कैसा बन जाएगा हमारा, थोड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन इस पर बना के देखते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन बनेगा कैसा बनेगा, cos की पावर m, m क्या हम लिए अभी ऑड लिए, अगर ऑड लिए विषम लिए, विषम समझते ना 1 3 5 7 9, ये हमारा विषम होता है। तो ये साइन की पावर कितना हो जाएगा, विषम मान लो 3 ले लेते हैं क्योंकि ये सबसे आसान वाला है, ये करके देखते एक बार। साइन 3x इंटू कॉस, कॉस की पावर इवन लेना है, इवन लेते हैं तो 2 ले लेते हैं, तो हो जाएगा cos स्क्वायर x dx। क्वेश्चन बन गया ना हमारा। अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, अगर ये कंडीशन आ जाए, पहली वैरायटी, अगर ये कंडीशन आ जाए तो इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए। तो अब जरा ध्यान, दिमाग लगेगा। अब मैं आपको कुछ रटने को नहीं कहूंगा, नहीं, क्वेश्चन देख के ही आपको समझना है करना क्या है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो क्या करना चाहिए, देखो पहले इसमें ब्रेक करना चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, एक साइन को तोड़ के यहां कर दो, साइन एक्स dx। तो हम देख रहे हैं अगर यही dt में कन्वर्ट हो तो काम बनेगा, और dt ये कब आएगा, जब हम cos x को t माने, cos x को t माने। तो बेसिकली अगर यम ऑड हो जाए और यन इवन हो जाए तो हमको करना क्या है, हमें cos x को t मान के सॉल्व करना है, ठीक है दोस्त। और अगर cos x को t मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन x dx बराबर dt, और अगर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो साइन x
dx बराबर माइनस dt आ जाएगा, और अब हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना दोस्त। ये चीज याद रखना चाहिए आपको, पहली वैरायटी अगर ये मॉड हो जाए और ये इवन हो जाए तो cos x को t मानना है और फिर उसके बाद सॉल्व करके निकल आएगा। ये याद करने वाली चीज नहीं है, अगर चाहो तो आप दिमाग में रोक लो, अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन को देखते ही आप पहचान जाओगे। पर अभी क्योंकि पावर छोटी ली थी तो पहचानने में आ गया, कहीं पावर बड़ी आ जाए तो कहीं निपट ना जाओ, इसलिए अगर ये याद भी रहे तो अच्छी बात है, ठीक है ना, इसलिए होशियारी से कहते हैं, ठीक है दोस्त। अब देखिए, तो अगर ये सवाल बन गया तो करें कैसे, कर लो, दिक्कत क्या है इसमें। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स कॉस एक्स, अभी ऐसे लिखा तो साइन एक्स डीएक्स। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो, तो जब वैल्यू पुट करो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स की वैल्यू टी है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कॉस एक्स टी है तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, और साइन एक्स डीएक्स बराबर माइनस डी टी, तो माइनस डी टी। अब करना क्या, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व खत्म है। तो अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा और ये टी की पावर 4 हो जाएगा, देखो टी स्क्वायर और टी की पावर 4, तो माइनस या कम करो, माइनस भी अंदर भेज दो, तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, मतलब टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर, जो आगे था उसे पीछे कर दिया, जो पीछे था उसे आगे कर दिया, मतलब माइनस अंदर भेज दिया, तो टी की पावर 4 जो होगा वो आगे हो जाएगा, टी की पावर टी स्क्वायर जो होगा वो पीछे हो जाएगा। इतना तो सबको आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतना तो कैलकुलेशन सबको ठीक ठाक अब तक हो गया होगा, अगर नहीं भी था तो, क्योंकि बहुत कुछ हमने सीखा अभी तक। अब सुनिएगा ध्यान से, अब अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या हो जाएगा, टी की पावर 5/5, टी की पावर 5/5 है ना, माइनस टी की पावर 3/3 प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू क्या है, cos x, तो हो जाएगा cos पावर 5x/5 माइनस cos की पावर 3x/3 प्लस सी दिस, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो बेसिकली ये तो क्वेश्चन था, ठीक है, हमने बना लिया उसमें तुरंत क्वेश्चन एक, उसी पे हमने तुरंत एक एग्जांपल बना लिया, ठीक है। लेकिन बेसिकली हमें जानना क्या था, हमें इस टाइप नंबर फर्स्ट में जो वैरायटी नंबर ए थी वही जानना था कि अगर यम ऑड हो जाए और यन इवन हो जाए तो हमें क्या करना है। तो बेसिकली हमें ये मालूम रहना चाहिए, अगर ये हमें मालूम रहेगा तो हमें काम आएगा, ठीक है दोस्त। उसमें हमने तुरंत एक एग्जांपल बना के सीख लिया, अलग चीज है, लेकिन हमें ये इतना फंडा मालूम होना चाहिए कि अगर कभी ऐसा कंडीशन बनेगा तो हम cos x को मान लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो दिख गया ना। पर अगर ये पावर और बड़ी होती तो दिखता कि नहीं दिखता इसकी गारंटी नहीं है, तो उस समय हमको ये बचाएगा अगर स्टेटमेंट हमें मालूम रहेगा तो अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ही अपने आप याद हो जाता है, तो प्रैक्टिस जब करोगे तो याद हो जाएगा, परेशानी की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर एक आध बार दिमाग में रोक लेना, कोशिश करना, और नहीं रुकेगा तो लोड मत लेना, क्योंकि इतना ज्यादा जोर देने की जरूरत भी नहीं है, इतना भारी क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है, बच जाओगे आराम से। चलिए इसको मिटा रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया ना दोस्त, करते हैं बी वाला पार्ट करते हैं इसका। ए तो सीख लिया अपन, मिटा रहा हूँ, इसे कॉपी कर लिया होगा ना, पार्ट ए इसका कर लिया, पार्ट बी देखते हैं, टाइप नंबर फर्स्ट का पार्ट बी। मजा आ रहा है ना, तो अब क्वेश्चन को वैरायटी पहचानेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं मैदान में, पार्ट बी क्या है, पार्ट बी। अभी क्या माना था हमने, यम को ऑड माना था ना, देखते रहिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यम को ऑड माना था, जो छूटने ना पाए कोई, यम को ऑड माना था, लिखा हुआ यहाँ पे। अब यम को हम इवन मानेंगे, यम को मान लेते हैं इवन बोले तो सम, और एंड यन को क्या मान लेते हैं, ऑड बोले तो विषम, ठीक है, बढ़िया। अब क्या करना है, इस बार अगर ऐसा हो जाए तो क्या करें। अब अगर याद नहीं तो जाने दो, करके देख लेते हैं, छोटा सा लेके। कभी भी अगर आप भूल जाइएगा जैसे छोटा वाला लेके देख लीजिएगा, अपने आप पहचान में आ जाएगा करना क्या है ना, तो इसीलिए याद करने की जरूरत नहीं है, याद ही नहीं करना, सबसे छोटा वाला टुकड़ा अपने आप से बना के देख लो, पहचान में आ जाएगा, फिर वही बड़े वाले क्वेश्चन में अप्लाई कर दो। तो जैसे यम इवन लेना है, तो क्या लेता हूं मैं, साइन स्क्वायर ले लेता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा यन और मतलब कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो अब इसको मैं सॉल्व करने वाला नहीं हूं, क्योंकि अब पता चली गया क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ, ये नीचे कर देता हूँ, बेसिकली हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर को लिख सकता हूँ क्या, ऐसा रहने दो, और कॉस स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, तो हमारा जो है साइन एक्स टी बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू यहाँ से जो कॉस स्क्वायर एक्स निकालूंगा, एक कॉस एक्स को पीछे कर दे रहा हूँ, कॉस एक्स डी एक्स, और यहाँ से जो कॉस एक्स आया उसको लिख दे रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब अगर ध्यान से देख रहे हैं क्या, साइन एक्स को अगर टी मानो तो कॉस एक्स डी निपट जाएगा इसमें, मतलब अगर ये केस दिख जाए हमको तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमको साइन एक्स को टी मानना है, साइन को क्या मानना है, टी मानना है, तो कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी, निपट गया ना, खेल खत्म है सवाल का। तो ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, कर लोगे आप, वही पुराना सवाल बन गया, ठीक है ना। तो ये पार्ट बी हो गया इसका, कॉपी करते रहिएगा। पार्ट ए सीख लिया, पार्ट बी सीख लिया, आप क्या देखेंगे, एक पहला ऑड दूसरा इवन, फिर पहला इवन दूसरा ऑड हो गया, अब दोनों एक बार ऑड ले लेते हैं, ठीक है। चलिए
मिटाऊंगा इसे, कॉपी कर लीजिए, दोनों ऑड लेते हैं एक साथ। तो अगर दोनों ऑड हो जाए तो क्या करना है, सी मैंने ले लिया दोनों ऑड, बोले तो यम बराबर ले ले रहा हूं ऑड, एंड ऑड बोले तो विषम, अब इतना तो जान ही गए हो सब लोग है ना यार, और एन भी ऑड, ठीक है। अगर मैंने दोनों ऑड ले लिया तो जरा एग्जांपल बताओ क्या ले लिया जाए, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें आप दोनों ले सकते हो, इसमें आपकी मर्जी, क्यों दोनों ले सकते हो देखना जरा ध्यान से, दो वैरायटीज का बना देता हूं मैं। अगर मैं सवाल को ऐसे लिख दूं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू, या ऐसे देखना साइन क्यूब एक्स, ऐसे लिखो पहले साइन क्यूब एक्स, और ये कॉस क्यूब एक्स लिखा है, इसमें से मैं पहले कॉस एक्स अलग कर दे रहा हूं, कॉस एक्स डीएक्स, तो बचा भी क्या कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर को लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। ये बना ना, ये बेसिकली कॉस स्क्वायर ही तो लिखा है, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस बराबर कॉस क्यूब हो जाएगा, तो अभी कॉस क्यूब ही लिखा है देखा जाए तो, ये हो गया। और अगर इसमें थोड़ा सा और चेंज करूं, इस तरीके ये कर सकता हूं कि मैं कॉस क्यूब को एज इट इज छोड़ दूं, कॉस क्यूब एक्स को मैंने एज इट इज छोड़ दिया, और साइन क्यूब को क्या कर दे रहा हूं, तोड़ दे रहा हूं, एक साइन को मैंने पीछे रखा साइन एक्स डीएक्स, और दूसरा साइन स्क्वायर बनेगा ना, जो साइन स्क्वायर बनेगा उसको मैं लिख दे रहा हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बनेगा और साइन एक्स इंटू साइन एक्स और गुणा होगा साइन क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन सकता है, अच्छा ठीक है। तो ये दोनों वैरायटी हमको दिख रही है, अच्छा हाँ समझ में आया। तो इन दोनों केस में अलग अलग सिचुएशन है, यहाँ पे साइन एक्स डीएक्स बना है मतलब कॉस एक्स को टी माना गया होगा, तो ये जो दूसरा केस बन रहा है इसमें केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड अगर हम ध्यान दें, तो केस नंबर फर्स्ट में आपको क्या मानना चाहिए, इसमें आपका मानना चाहिए साइन एक्स बराबर टी, और केस नंबर सेकंड में क्या मानना चाहिए, कॉस एक्स बराबर टी, और सवाल खत्म हो जाएगा। कैसे, साइन एक्स बराबर टी मानेंगे तो टी क्यूब लिख देता हूं एक लाइन और, ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी, और सवाल क्या बन जाएगा, टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये बन जाएगा डी टी। अब तो कर ही लोगे, इसका कोई बड़ी बात नहीं है, अंदर मल्टीप्लाई करो उसके बाद इंटीग्रेट कर दो, मल्टीप्लाई करके करना, नहीं तो हाईलाइट रूल लगाने लग जाओ बड़ा नहीं करना, सवाल छोटा करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, फिर एक्स पावर वाला फॉर्मूला लगा दो, और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी, माइनस इधर लिख दिया मैंने, ऐसा मत लेना। अब देखना ध्यान से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, और वो भी माइनस में। अब इसको सॉल्व कर ही लोगे वैसे, सेम फंडा है ना। तो इस केस में आप दोनों को टी मान सकते हो, दोनों के लिए मैंने अलग अलग लिख दिया है, इस केस में आप दोनों को टी मान सकते हो, इसको भी साइन को भी टी मान सकते हो, कॉस को टी मान सकते हो, तरीका आपके सामने है, ठीक है। तो जब दोनों ऑड है तो आप किसी को भी टी मानो, दोनों, अब दोनों तरीके से मत करने लग जाना कि ये सवाल आया तो हम दोनों तरीके से करेंगे, वो एक कर लो बहुत है, ठीक है ना। सब चीज करके ही नहीं देखना चाहिए, क्योंकि दिख ही रहा है कि दोनों से जब हो ही जा रहा है तो किसी एक कैसे कर लेंगे आराम से, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके ध्यान दीजिएगा, सी हो गया, डी देखते हैं। अब दोनों क्या हो गया, दोनों विषम वाला हो गया, ऑड वाला हो गया दोनों। अब इवन वाला देखते हैं, जब हमारा क्या आ जाए, डी नंबर, यम भी इवन आ जाए, इवन बोले तो सम, और एन भी सम आ जाए, ठीक है। तो अगर दोनों इवन आ जाए तो क्या करेंगे, वही वाला ले लो, कौन सा ले लो, सस्ता सा एग्जांपल, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स टाइप का अगर ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे, अपन ने बचपन में एक फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो इधर -1 है, इधर आएगा +1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x, और फिर 2 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में जाएगा बाई 2 इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर कहीं कॉस स्क्वायर हो तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कॉस 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये पूरा इधर माइनस में इधर ले आओ प्लस में, और ये इधर प्लस में उधर ले जाओ माइनस में, तो इधर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, और 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर ले आओ डिवाइड में दिस, ठीक है। तो आप क्या करो, कॉस स्क्वायर की ये वैल्यू पुट कर दो, साइन स्क्वायर की ये वैल्यू पुट कर दो, जब ऐसा सवाल आएगा तब, जब दोनों इवन हो तब ऐसा करना है आपको, ठीक है दोस्त। तो करते हैं, देखते हैं, तो हमारा ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बोले तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर बोले तो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 बन गया ना। अब ध्यान से देखो, नीचे 2 तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो 1/4 तो बाहर निकालोगे, कांस्टेंट है। अब देखो a माइनस बी a प्लस बी बोले तो
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोले तो कॉस स्क्वायर 2x, बना कि नहीं बना। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर x होता है। तो बेसिकली हमारा बन जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x। और अब ध्यान से देखो, अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे साइन स्क्वायर x दे रखा है ना, तो मैं यहाँ क्या रख दूं, जहां पे x है, जहां पे x है वहां पे 2x रख दूं, तो इधर भी जहां x है वहां 2x रखना पड़ेगा। तो 1 माइनस कॉस, यहाँ पे x जहां पे वहां 2 रखेंगे, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4x/2, मतलब फार्मूला बन जाएगा। तब यहाँ पे अप्लाई कर दो, और यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x का फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, 1 माइनस कॉस 4x/2, 2 दोनों के नीचे तोड़ दो, इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, इंटू dx। अब कर दो ना इंटीग्रेशन, 1/4 एज इट इज, इंटीग्रेशन 1/2 dx अंदर आएगा तो बन जाएगा x माइनस cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 4x, sin 4x, और x का कोएफिशिएंट नीचे आएगा तो 2 पहले से 4 और रहेगा, तो 4 में 8 हो जाएगा। कैलकुलेशन आप संभाल लीजिएगा, बाकी सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गई चौथी वैरायटी। अगर n और m दोनों इवन बोले तो सम हो, तो आपको ऐसे डील करना पड़ेगा, मतलब आपको अब यहाँ पे t रख के काम नहीं करना है, आपको करना क्या है, cos स्क्वायर को ये यूज करना है और sin स्क्वायर को ये यूज करके और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए लेके चले जाना है, ठीक है। मतलब अब थोड़ी सी अलग बुद्धि लगानी पड़ेगी, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो कि दोनों सम आ जाए तो ऐसा करना है। अब एक आखिरी इसमें बचता, वो भी देख लेते हैं, टाइप नंबर 5, ठीक है। करते रहना, कॉपी करते रहना, जबरदस्त नोट्स की तैयारी हो रही है, तो आप बस उसको रिवीजन करेंगे ना, तो आपको लगेगा आप काफी बेहतर पढ़ लिए, और थोड़ी मेहनत भी करते रहे। अगला टाइप नंबर 5 देखते हैं, आ जाओ देखते हैं। अगला क्या है कि यन प्लस यम, अगर दोनों का सम माइनस इवन इंटीजर, बोले तो ऋणात्मक सम पूर्णांक, क्या बोलेंगे इसे, ऋणात्मक सम पूर्णांक, ठीक है। अगर ऐसा आ जाए, ऋणात्मक सम पूर्णांक आ जाए, ऋणात्मक सम पूर्णांक समझते हो, जैसे -4 -5 -6 -7, ये माइनस में आए संख्या, ये तो माइनस में आए, और सम मतलब -2 -4 -6 -8 ऐसा करके आए, बोले तो यहाँ लिख दे रहा हूँ -2 -4 -6 -8। पहचानने में आसानी होगी आपको, इस तरीके से कोई भी संख्या आ जाए वो सम होना चाहिए, मतलब 2 से कटने वाला होना चाहिए और माइनस में होना चाहिए। अगर ऐसा आ जाए, यही आएगा, यही 5 वैरायटी बनेगी, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। तब आपको क्या करना है, तब आपको अब जो बताने जा रहा हूं करना है कि आपको अभी इस सिचुएशन में आपको tan x को t मान के सॉल्व करना है, ऐसा सवाल करना है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल मैंने ले रखा था, इसीलिए ले रखा था मैंने, अभी एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, e के लिए एग्जांपल है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x की पावर -7/3, ठीक है, और क्या है cos x की पावर -5/3 dx। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कैसे करें, ऊपर माइनस है नीचे प्लस में आएगा, ऊपर माइनस है नीचे प्लस में आएगा, तो बेसिकली हमारा ये हो जाएगा dx अपॉन साइन की पावर 7/3x cos की पावर 5/3x और इंटू dx तो ही है। अब अगर ध्यान से देखो, आप 7/3 और ये 5/3 अगर दोनों को ऐड करो, अभी भी सिखाया था कि आप क्या करो, पहले 7/3 प्लस 5/3 को जोड़ लो, तो कितना हो जाएगा 5 3 8 2 10 12 7 3 10 तो 12/3 3 4 12 4 आएगा ना, तो 4 आया कि नहीं आया। अच्छा अभी हाँ, लेकिन देखने में क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस सम लिखा है, तो माइनस ही बना हुआ है एक्चुअल में, जल्दीबाजी मैंने कर दिया, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, ऐसे मत देखो इसको, ऐसे देखो कि जो जिस फॉर्म में लिखा है -7/3 -5/3, इसको जोड़ के देखो। अगर ये नीचे लिखा होता तो पहले आप ऊपर करते, सोचो अगर इसको नीचे ले जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा ना, तो नीचे ले जाने पॉजिटिव आ जाएगा, पर करना नहीं अपने को, अपने करना क्या है, अपन उसको पहले ऊपर लेके आओ और तब उनकी पावर को ऐड करो, तो पावर को ऐड करो कितना हो जाएगा -7/3 और प्लस -5/3, तो प्लस -5/3 कितना आ जाएगा, ये -4 आएगा। और अगर ये -4 आएगा तो देखो माइनस इवन इंटीजर आया कि नहीं आया, -4 आ गया ना। और अगर ऐसा आ जाए तो अभी भी सिखाया था थोड़ी देर पहले, तो काम करो पहले इसको थोड़ा नॉर्मल कर लो। नॉर्मल करने का मतलब क्या कर दो आप, dx अपॉन, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, आप भी चाहो तो ऐसे ही करना। पहचानने का तरीका तो ये हो गया कि इस वैरायटी का है, तो पहचानने का तरीका ये हो गया, पहचान गए। अब पहचान गए तो पहचानने के बाद इसमें क्या करना है, tan x बराबर t पुट करना है। तो पहले tan x दिखना तो चाहिए, तब तो पुट करेंगे। हाँ, तो पहले tan x इसमें बना लेते हैं, ठीक है। तो tan x कैसे बनाएंगे, पहले इसको नीचे लेके जाओ,
प्यार से ले जाओ नीचे, तो लिख सकते हो आप साइन एक्स की पावर में 7/3, हाँ ठीक है, कॉस एक्स की पावर में 5/3, ये भी ठीक है क्योंकि ऊपर पावर नेगेटिव थी नीचे पॉजिटिव आ गई। अब इन दोनों को जोड़ू मैं, अब 10 बनाना है, 10 बनाने का मतलब नीचे कॉस से डिवाइड करूं कि ये कॉस कट जाए और ये साइन के जो 7/3 है उतना नीचे भी कॉस 7/3 है और 10 बन जाए। तो बेसिकली हमको करना क्या है कि यहाँ पे ऊपर नीचे अब कॉस की पावर 4x अपान कॉस की पावर 4x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। कैसे देखना ध्यान से, जो नीचे वाला कॉस की पावर 4x है हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, नीचे वाला इसको हम लिख सकते हैं कॉस की पावर 7/3 x इंटू कॉस की पावर 5/3 x। समझो कैसे, 7/3 और 5/3 को जोड़ोगे तो 4 ही तो आएगा, आया। तो मतलब अगर कॉस की पावर 4x लिखो तो चाहे देखो संख्याएं सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर ऐड करोगे तो 4 आ जाएगा, 7/3 प्लस 5/3 4 बनता है। ओके, तो पता चल गया, चाहे आप ये लिखो चाहे लिखो। तो नीचे वाले को हटाओ, अभी भी देखो एक सवाल किया था ना मैंने शुरुआत में, तो देखा जाए तो उसी पे निर्भर कर रहा है कंप्लीटली। तो नीचे जो कॉस की पावर 4 आना है उसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस की पावर 7/3 x। अब देखो आ चुका है 2020 में, ये देख लो, ये लास्ट वाला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट तो आया है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ रिपीट हो जाए कोई भरोसा नहीं, अभी जस्ट ताजा ताजा है और पढ़ाया है बहुत दिन से जा रहा है। ये क्वेश्चन मैंने 4-5 साल से लगातार पढ़ा रहा है इस क्वेश्चन को, जब से पढ़ाना स्टार्ट किया है तब से इस क्वेश्चन को हर साल करवाता हूँ और इसी कॉन्सेप्ट पे रिपीट हो गया है, काम बन जाता है कभी कभी है ना। तो नोट से आता हुआ क्वेश्चन दिख जाता है। टोटल 6 साल हो गए पढ़ाते हुए और 6 साल से लगातार मैंने इस क्वेश्चन करवाया है और देख लो 2020 में आ भी गया, तो ऐसे मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, कोई बात नहीं, आता तो रहता है या नहीं, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं ना ताकि आए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आ गया, तो आता रहता है, बहुत बहुत सवाल नोट से आते रहते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब कुछ कट रहा है काट दो, काट दे, क्या काट दे, ये और ये कट रहा है, हाँ काट दो। और ये देखो साइन की पावर 7/3 कॉस की पावर 7/3 तो होल पावर 7/3 हो जाएगा। तो हमारा ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान, अच्छा नीचे क्या है 1/cos की पावर 4 है तो ऊपर आके क्या बन जाएगा, sec की पावर 4 बन जाएगा, sec की पावर 4x dx बन गया। ये तो निपट गया ना, sec में चला गया ऊपर, और यहाँ नीचे क्या बन गया, साइन अपान कॉस tan की पावर 7/3, tan की पावर में 7/3 बन गया। अब ठीक है, अब tan को क्या मान लेना है, t मान लेना है। अब ये जो कह रहा है इसकी बात मान लो। तो पहले देखो क्या है, कभी कभी आपको डायरेक्ट उस फॉर्म में नहीं दिया रहेगा, t मानने के फॉर्म में नहीं दिया रहेगा। अब देखो tan के रूप में डायरेक्ट होता तो tan मान लेते t, लेकिन tan के रूप में नहीं था तो पहले हमने tan के रूप में कन्वर्ट किया, और जब tan के रूप में कन्वर्ट हो गया आप tan को t मानने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना दोस्त। तो ये करना अपने को, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, आपके हर सवाल का जवाब मिलता रहेगा। यहाँ पे क्या देखा, sec की पावर 4 देखा है, sec की पावर 4 को जरा सा सोचो, मैं क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई sec स्क्वायर, sec स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाई sec स्क्वायर x। तो जो पहला sec स्क्वायर आएगा उसको लिखता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर x, और दूसरा वाला sec स्क्वायर वैसे रहने दो, sec स्क्वायर x dx। और नीचे क्या आया, नीचे आया tan x की पावर 7/3। अब क्या करो, अब tan x को t मान लो, और अगर tan x को t मानोगे तो डिफरेंशिएट करो, tan x के यहाँ पे क्या, tan x का डिफरेंस क्या हो जाता है, sec स्क्वायर x dx बराबर t का क्या हो जाएगा dt। आया कि नहीं है, तो देखो यहाँ से sec स्क्वायर x dx क्या बन गया, dt बन गया, और ये t बन गया, और ये t बन गया। ओहो, मतलब सवाल क्या हो गया हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस t स्क्वायर dt अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, t की पावर 7/3। ठीक है दोस्त, अब मैं थोड़ा सा ऊपर इसको एक कॉपी कर लेना अच्छे से स्क्रीन पोस्ट करके, क्योंकि ये अच्छा कॉन्सेप्ट है और इस पे आ चुका है, कई बार सवाल आ चुका है, एक बार नहीं कई बार आ चुका है, 2020 में ही आ गया देख लो, और ऐसे कभी आ जाए कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए जो मैं बोलूंगा हाँ इसे जरूर आप अच्छे से नोट्स करो, नोट्स तो आपको अच्छे से बनाना है, तो वहां पे आप एक आध स्टार बना लिया करो कि इससे क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो फिर हो सकता है, कई बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है तो फिर रिपीट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है दोस्त, आप लोग प्रिपेयर रहा करिए इन सब चीजों के लिए। कुछ चीजें होती है यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे आप बोर्ड का एग्जाम आप देने जाते हो तो आपको पता है कि यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन आने का चांस है, तो आप ऐसे कर लेते ना। तो यहाँ पे भी है, IIT में भी ऐसा है यार, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे जिनसे रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, उसको लगाते लगाते फील होता है। और मैं तो 5-6 साल से देख ही रहा हूँ कि ऐसी जगह जहाँ पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो जहाँ पे मैं बोल दूं हाँ ये थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ पे आप स्टार मार्क कर लिया करो कि इससे क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। सवाल रिपीट नहीं हो सकता लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट हो सकता है, तो ऐसा कॉन्सेप्ट आ चुका है, पहले सिखाता था आ भी गया है, तो फिर रिपीट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मिटा रहा हूं इसमें तो और क्वेश्चन लगाऊंगा ऊपर। ओके, क्या बन गया देखिएगा। अब इसको अगर हम थोड़ा सा सही करें तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये इसके अंदर भेज दो और इसके अंदर भेज दो, तो हो जाएगा 1/t की पावर 7/3 और प्लस t स्क्वायर
अपॉन टी की पावर 7/3 dt। राइटिंग थोड़ी कम बन रही है, कोई बात नहीं, अभी बनने लगेगी। चौक शायद अच्छा नहीं उठाया मैंने। यहाँ पे आया ऊपर आएगा तो टी की पावर क्या हो जाएगा -7/3, और यहाँ जो ऊपर आएगा तो 2 पहले से -7/3 और आ जाएगा, तो प्लस टी की पावर 2 -7/3 ये आ जाएगा 2 -7/3, क्योंकि जो ऊपर आएगा तो ये भी टी वो भी टी, और संख्या सेम हो तो पावर या तो ऐड हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, जुड़ जाती है, घट जाती है, तो वही कर दिया अपन ने। तो अगर इसको हम फिर से लिखें, दैट बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसमें एक ऐड होगा तो -7/3 + 1 7 5 6 4 3 7, मतलब बन जाएगा टी की पावर -4/3 अपन -4/3। कैलकुलेशन अब इतनी स्ट्रांग हो गई है आपकी। और इसका क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 -1/3, और फिर उसमें ऐड होगा तो 2/3 टी की पावर 2/3 अपॉन 2/3। चेक कर लेता हूँ एक बार और। यहाँ पे जब on ऐड होगा तो 3 4 3 7 -4/3 परफेक्ट है। और यहाँ पे अगर 3 दूनी 6 6 में से 7 1/3 -1/3 तो +1 करेंगे तो +2/3 सही है, करेक्ट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और टी की वैल्यू फिर क्या रख दोगे, टी की वैल्यू 10 माइनस, तो 10 यहाँ पे लाके रख देंगे, तो ये 3/4 पलट जाएगा -3/4 10 की पावर में -4/3, मतलब 10x की पावर में -4/3 प्लस 10x की पावर 2/3 अपॉन 2 और 3 पलट जाएगा ऊपर, ये आंसर हो जाएगा अपना फाइनल। ठीक है, तो थोड़ा गंदा सा था पर ठीक है, सीख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ये क्वेश्चन में अपने लगा लिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अगली वैरायटी देखते हैं। अब ये तो आसान वैरायटी, अगली वाली ये वैरायटी जो अभी हमने सीखी इस पे तो थोड़ा क्वेश्चन आ चुका है। अगली वैरायटी आया तो इस पे भी क्वेश्चन है, पर आराम से सीखते हैं इसको भी, ठीक है, उतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर सीखना तो है सब कुछ, क्योंकि कब आ जाए, जिस बार आ जाएगा उस बार से इंपॉर्टेंट फील होने लगेगा, है ना। तो किसी को छोड़ के नहीं चलना है, क्वेश्चन तो किसी भी टॉपिक पे अच्छा बन सकता है। इतना बेटा ऊपर का टाइप नंबर फर्स्ट खत्म। टाइप नंबर फर्स्ट में 5 वैरायटी होती, 5 मैंने बता दिया आपको, और उस पर हमने क्वेश्चन भी कर लिया, तो क्वेश्चन भी हटा दे रहा हूँ, कुछ छूटा तो नहीं। ये भी कर लिया है, इसको भी हटाओ, करते हैं आगे बढ़ते हैं। अब लिखिएगा टाइप नंबर 2, लिखिएगा टाइप नंबर 2 में लिखिए, अगर इंटीग्रेशन इस टाइप का आ जाए, किससे, dx अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, या ऐसा आ जाए, या dx अपॉन a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, या dx अपॉन a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स प्लस c साइन कॉस एक्स। अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो यहाँ पे b स्क्वायर है, 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 और यहाँ साइन की पावर 1 कॉस की पावर 1, तो देखा जाए तो यहाँ पे b स्क्वायर टाइप का बन रहा है। वेरिएबल की पावर 2 का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हाँ बन रहा है। तो अगर ऐसा करके बन रहा है, पहचानना तो हमको आ गया, अगर ऐसा हमको दिख जाएगा तो हम करना क्या है, लीजिएगा पहले इसको लिखो। इस वैरायटी में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर बोले तो अंश, डिनोमिनेटर बोले तो हर, ठीक है, में कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। लिख लिया, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। अब सुनो कैसे, बस इतना लिख लो, हो गया काम खत्म। कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, हो गया बस। अब रुक जाओ, अब सुनो ध्यान से, एग्जांपल लेके समझेंगे, एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, एग्जांपल ले लेंगे, वैसे ही समझ में आ जाएगा, चाहे आप इतना लिख लो बहुत है। ये टाइप है, इस टाइप का अगर सवाल लिख जाएगा तो कैसे लगाएंगे, जैसे देखो नीचे वाला एक सवाल दे रखा है 4 + 9 साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा दे रखा है इसको। अब इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखो ये पहली वैरायटी बन गया ना, a और b की कोई वैल्यू दे दिया, a 4 दे दिया, b 9 दे दिया, साइन स्क्वायर तो दिया ही है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ऊपर क्या दे रखा है dx, तो dx में भी cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो, और नीचे क्या दे रखा है 4 + 9 साइन स्क्वायर x, इसमें भी नीचे क्या कर दो cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो इनटू dx। ये करना है हर बार। अगर इन तीनों वैरायटी में क्वेश्चन दिख जाए आपको, ये इन तीनों में से कुछ भी दिख जाए तो आपको ज्यादा सोचना नहीं, ऊपर भी cos स्क्वायर से डिवाइड कर देना, नीचे भी cos स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, खेल खत्म, ठीक है ना। तो चाहे यही चीज अपने लैंग्वेज में लिख लो, जैसे भी आपको समझ में आए उस लैंग्वेज में लिख लेना। अब कर दो भाई, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई ऊपर 1 मान सकते, 1/cos sec बन जाएगा, तो बन जाएगा sec स्क्वायर x dx अपॉन नीचे के बन जाएगा 4/cos स्क्वायर, बोले तो sec बन जाएगा 4 sec स्क्वायर x, और इसके नीचे आएगा cos तो tan बन जाएगा sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर प्लस 9 tan स्क्वायर x, समझ में आ रहा होगा। इसके नीचे आया तो 4/cos स्क्वायर cos बन जाएगा sec, और यहाँ नीचे आएगा तो sin अपॉन cos बन जाएगा tan, ये लिख लिया। और sec को भी हम जानते हैं क्या होता है 1 +
tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। कोई नई बात नहीं, बचपन में सीखा था। तो यहाँ पे सेक को रख सकते हैं क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर, रख दो। तो ये बन जाएगा हमारा बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन नीचे बन जाएगा 4 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स, क्योंकि देखो सेक को रखता क्या मैं 1 प्लस tan, तो यहाँ पे 1 प्लस tan रख के मैंने 4 अंदर भेज दिया, 1 प्लस tan रखा और 4 अंदर भेज दिया, तो 4 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स बन जाएगा प्लस 9। तो 9 और 4 4 tan स्क्वायर यहाँ से यहाँ गया और 9 यहाँ पे है ही, तो 9 4 13 13 tan स्क्वायर एक्स। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इतना आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है दोस्त, ये हो गया, ठीक है ना, डर मत जाना यार। ये इसमें से 4 tan स्क्वायर आएगा ना, 4 और इसमें से 9 9 4 13 स्क्वायर हो गया 13 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब अपन ध्यान से देखें, तो अगर हम क्या लिख सकते हैं tan x बराबर t, tan x बराबर t। तो आप इसमें जब कर लोगे पूरा अंश और हर में cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दोगे तो tan बन जाएगा, और जैसे नीचे tan बनेगा, कहीं सेक भी बनता हुआ दिख सकता है नीचे, जो सेक भी बना है ना, तो सेक बनेगा उसको tan में बदल लेना, और जब नीचे वाले को पूरा ऊपर वाले को tan में बदल लेना ऊपर वाले को tan में मत बदलने लगना, नीचे वाले बदलना। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला सेक के फॉर्म में रहेगा, तभी tan को t मानोगे। तो सेक स्क्वायर x dx बराबर dt, वो जो ऊपर सेक आया है वो dt के साथ निपट जाएगा, इसलिए तो ये टारगेट बनाया गया है। ठीक है ना, तो ये अपना काम बन जाएगा। और कोई प्रॉब्लम तो बताइए। ठीक है, आप समझिए, यहाँ पे तो समझ में आ गया कि सेक स्क्वायर x dx बराबर dt बन जाएगा। चलो ठीक है, तब लाके रख देते हैं सारी वैल्यू, तो रखेंगे तो है ही। एक काम करते हैं, पहले इन दोनों में 13 कॉमन ले लेते हैं, 13 समझ रहे हो, 13 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ 13 है नहीं, तो ऊपर नीचे 13 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर भी 13 से मल्टीप्लाई और नीचे भी डिवाइड भी 13 से करेंगे। तो दोनों में जब 13 कॉमन ले लेंगे तो 1/13 तो मैंने बाहर निकाल लिया, तो बचा क्या, यहाँ पे सेक स्क्वायर dx बराबर तो dt बन गया, और यहाँ क्या आ जाएगा 4 और नीचे वाला 13, तो 4/13 बनेगा, और प्लस यहाँ पे क्या बना t स्क्वायर, क्योंकि tan को मैंने t माना है, तो t का स्क्वायर बन जाएगा। और अगर हम ध्यान से देखें इसको क्या लिख सकते हैं, 4/13 के रूट का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ऐसा भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ऐसा भी लिख सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। तब ये फार्मूला बन गया, किसका बन गया 1/13, ये बन गया फार्मूला किसका 1/a² प्लस x स्क्वायर tan इनवर्स x बाई ए बन गया ना। तो 1/tan इनवर्स x बाई ए 1/a, बताओ फार्मूला लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, फार्मूला होता है अपना क्या होता है dx अपॉन a² प्लस x स्क्वायर का फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए, यही तो होता है। अप्लाई कर दो यहाँ पे फार्मूला, मैंने कहा था याद कर लें, तो आप लोग को याद होना चाहिए। तो ये तो 1/13 तो पहले वैसे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मल्टीप्लाइड बाई 1/a, ए हमारा कितना है दिस बोले तो √4/13 1/a, फिर tan इनवर्स x बाई ए, x बोले तो t बाई ए तो बोले हमारा ये पूरा का पूरा सिस्टम √4/13। अब आप जानते ही हो क्या करना है, t की वैल्यू पुट कर देना है, tan x वो आप कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं, अब मैं नहीं करने वाला। इसके बाद अब आपका काम है √13 ऊपर पलट के आएगा और नीचे 4 बन जाएगा, 2 काट वाट लोगे, है ठीक है, कैलकुलेशन आपके हाथ में कर लोगे, ये निपट गया, ये खत्म हो गया ना। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, अगला क्वेश्चन, क्योंकि करना इसमें भी वही, क्या करना है, वो अंश में और हर में ऊपर जो भी दे रखी वैल्यू उसमें भी cos स्क्वायर से डिवाइड करना है, और नीचे जो दे रखी है उसमें भी cos स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। और डिवाइड करने के बाद कहीं सेक बन रहा होगा, कहीं tan बन रहा होगा, जैसे यहाँ पे कहीं सेक बन रहा है कहीं tan बन रहा है, वैसे हो सकता है यहाँ पे भी कहीं सेक बने कहीं tan बने, और फिर नीचे वाले tan को सेक अगर बन रहा है तो उसको क्या बन दो पहले, अगर नीचे सेक बन जाए तो उसको tan में कन्वर्ट कर लो, और अगर tan ही बन रहा है तो ठीक ही है, तो नीचे वाले tan को t मान लो, तो ऊपर वाला जो सेक स्क्वायर बनेगा ऊपर, क्योंकि cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे ना, तो 1/cos स्क्वायर सेक स्क्वायर बन जाएगा, तो जो ऊपर सेक स्क्वायर बनेगा वो tan से निपट जाएगा, और निपट जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। ठीक है, इस फॉर्म में आ जाएगा, और इस फॉर्म में आने के बाद कोई ना कोई आपको फार्मूला दिखने लगेगा, और जैसे फार्मूला दिखेगा वैसे पुट करके सॉल्व कर दो, खत्म काम। ठीक है, तो इस तरीके से आप, ये आपके लिए होमवर्क है, ट्राई कर लीजिएगा। अगले लेक्चर में कुछ IIT के क्वेश्चन भी लेके आऊंगा और इसको भी सॉल्व करेंगे, और जो डिफरेंट वैरायटी, अभी दो वैरायटी की ना हमने, पहले टाइप नंबर 1 टाइप नंबर 2, टोटल 6-7 वैरायटी है, तो सारी वैरायटी अपन को टच करके आगे बढ़ता है। ठीक है, बाकी ठीक है, एक काम ईमानदारी से आप करते रहिए, शेयर करते रहिए दोस्त। ठीक है, आपके रिलेटिव जान पहचान में जो भी बच्चे हैं IIT की तैयारी कर रहे हैं, NDA की तैयारी कर रहे हैं, या 12th बोर्ड में ही है, अच्छा कंटेंट अगर चाहते हैं, बढ़िया पढ़ाई चाहते हैं, तो उनको आप शेयर कर दीजिए, बता दीजिए चल रहा है बढ़िया, पर डे शाम को 7, ये जरूर बता दिया करो कि पर डे शाम को 7 बजे वीडियो आ रही है, ताकि भाई इस टाइम जुड़ते हैं ना तो अच्छा लगता है। वीडियो तो बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, मुझे पता है, और कुछ बच्चे क्या करते हैं डाउनलोड कर लेते हैं, बाद में इतना से बैठ के देखते हैं। संगीता है ना, डाउनलोड करके देख रही है, ठीक है, अच्छी बात है, डाउनलोड करके देखो, लेकिन यहाँ पे जुड़े रहो तो और अच्छा लगता है। ठीक है,
काफी बच्चे जुड़े रहते हैं, मजा आता है, बातचीत होती रहती है ना तो अच्छा लगता है। और साथ में चाहो तो नोट्स भी बनाते रहो, कोई बड़ी बात तो नहीं है, सब हो जाता है आराम से। अरे जरूरी थोड़ी ना कि मोबाइल में डाटा है तो गेम ही खेलो बैठ के, पढ़ाई भी तो कर सकते हैं। तो सब करो, बाकी शेयर और कर देना आप लोग के हाथ में, और लाइक वाइक कर दिया करो यार, अच्छा लगता है। बाकी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।